हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है बिल्कुल अच्छे होंगे। और चैनल पर लगातार बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरीके से रेल बुलेटिन्स आते रहेंगे आपके पास में। और बहुत जल्दी हम रेल विकी की एक थर्ड वीडियो भी लाने वाले हैं, क्योंकि मुझे अभी हाल फिलहाल में बहुत पता लगा कि रेल विकी की डिमांड भी आ रही है। लोग ट्रेनों के बारे में जानना चाहते हैं कि एक सुविधा होती है, मतलब कि ये ट्रेन कहाँ से कहाँ तक जाती है, इसमें क्या ऐसा कुछ पड़ेगा बीच में, हम कहाँ से इसमें चढ़ सकते हैं, कहाँ से उतर सकते हैं, इसमें क्या सुविधा है। ऐसी भी मेरे पास कमेंट्स आए हैं। सो रेलवे की का भी एक लाना पड़ेगा। फिलहाल बात करते हैं केवल रेल बुलेटिन की। अब है रेल बुलेटिन नंबर 81, जो कि एक अपडेटेड वर्जन है। पहले हमने वीडियो डाली थी बलिया आरा रेलवे लाइन की, ठीक है। बलिया आरा रेलवे लाइन के बारे में अब मैं फिर से एक आपको अपडेट देना चाहता हूँ। एक फिर से नई अपडेट आई है। पहले थोड़ा सा बेसिक, बलिया से आरा जो है यूपी से बिहार कनेक्ट हो रहा है, ठीक है। ये आप जानते ही हैं कि बलिया यूपी का डिस्ट्रिक्ट है और आरा बिहार में आता है। तो इससे क्या होगा कि ये रूट जो है ना, सीधा पटना रूट से, यानी कि मेन जो दिल्ली हावड़ा रूट है उससे जुड़ेगा। 61 किलोमीटर का लगभग ये ट्रैक होगा। और इसमें सर्वे के लिए लगभग 16 करोड़ मिले थे। अभी पिछले ही साल की मैं बात कर रहा हूँ। 16 करोड़ मिले थे, जिसमें कि 8 लाख खर्च हो चुके थे और लगभग 7.5 लाख अभी हाल ही में खर्च हो चुके हैं, ठीक है। इसमें टोटल 7 स्टेशन बनेंगे, ठीक है। 7 स्टेशन में मैं आपको पहले जो कुछ 10 स्टेशन बनने वाले थे उनके नाम बता देता हूँ। उसमें कुछ इस तरह हैं: सहतवार स्टेशन, सोनवनी और गंगा नदी पार होकर नैनीजोर, आरा, बक्सर। इसमें 2 सर्वेज हैं बेसिकली। एक सर्वे पहले हुआ था, वो रिजेक्ट हो चुका है। ये जो अभी लेटेस्ट सर्वे हुआ है, जिसकी अब डीपीआर भी बनने वाली है, इस सर्वे को ही फाइनल किया गया है। अब इसमें थोड़ा सा और डिटेल में चलते हैं। जगजीवन हाल्ट में जंक्शन बनेगा, यानी कि आपका जो बिहार में जो मेन दिल्ली हावड़ा रेलवे लाइन है, जगजीवन राम हाल्ट करके एक स्टेशन है। 2 ही लाइन का स्टेशन है, छोटा सा, लेकिन वो अब जंक्शन बन जाएगा। और वो आने वाले टाइम में जगजीवन हाल्ट जो है, लगभग आप मान के चलिएगा कि 2 लाइनें से अब वो 7-8 लाइनें कब बन जाएंगी आपको भी पता नहीं चलेगा, ठीक है। इस प्रोजेक्ट की टोटल कॉस्ट लगभग जो सुनने में आई है, लगभग जो मैंने रीड आउट किया है, भारतीय रेल के हिसाब से 788 करोड़ इसकी लगभग लागत है। डीपीआर इसकी लगभग तैयार है। कुछ ही टाइम में डीपीआर आ जाएगी। हो सकता है इसी महीने आ जाए या फिर अगले महीने आ जाए, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कुछ स्टेशंस की। तो बिहार के स्टेशंस को हम पहले ले लेते हैं। बिहार में मसाड़ हाल्ट, ठीक है, धमाड़, उमरावगंज, धनवल और नैनीजोर, ठीक है। ये हो गए बिहार के स्टेशन। यूपी में केवल 2 स्टेशन रहेंगे, कृपालपुर और सोहिलपुर। ये केवल यूपी में रहेंगे। उसके अलावा भूमि अधिग्रहण का सबसे ज़्यादा मेरे पास कमेंट्स आते हैं कि अब क्या चल रहा है, क्या कुछ स्पेशल है, उसका भी मैं बता देता हूँ। भूमि अधिग्रहण फरवरी माह में शुरू हो सकता है, ठीक है। फरवरी माह में शुरू होने का मेन रीज़न ये है क्योंकि फरवरी में आने वाला है बजट। जैसे ही बजट मिलेगा, वो बजट सीधा आपके अकाउंट्स में आकर गिरेगा, या फिर आपके संबंधित एसडीएम साहब जो भी होंगे उनके थ्रू ये बजट आकर गिरेगा। और 1,55,00,000 इसमें फाइनल लोकेशन सर्वे के लिए जारी कर दिए जा चुके हैं। तो यानी कि आप देख सकते हैं कि पिछले 1 से 1.5-2 साल में काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेस हुई है, नो डाउट। क्योंकि देखो, पिछले अगर 1-1.5-2 साल में जितना भी ये सर्वे के लिए पैसा खर्च हुआ है, मैं इसको फिर भी बहुत फास्ट मानता हूँ। और लाइनों के कंपैरिजन में मैं ये काम फिर भी बहुत फास्ट मानता हूँ। उसका रीज़न सीधा सीधा ये है कि कई बार ऐसा होता है कि कुछ रेलवे लाइनें अटकी हुई हैं कई सालों से, केवल सर्वे पर ही अटकी हुई हैं। बहुत सारी ऐसी लाइनों के मैं आपको नाम गिना सकता हूँ। नगीना धामपुर, ठीक है, और लगभग आप ये मानिएगा कि यमुनानगर चंडीगढ़, यमुनानगर करनाल, बहुत सारी ऐसी रेलवे लाइन है जो आपको केवल सर्वे स्टेज पर अटकी हुई दिखाई देगी, लेकिन उसमें काम कुछ नहीं हो रहा है। ये तो फिर भी बहुत सही रेलवे लाइन है कि इस पर काम हो रहा है। और इस पे खास तौर पे काम होने का कारण है कि
यहाँ पर मान के चलिएगा कि जो मंत्री जी हैं, विधायक और सांसद दोनों ही अपना बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। सामने से लाइट बहुत आ रही है, थोड़ा रुकिएगा। हाँ अभी ठीक है, सामने से एकदम मॉर्निंग टाइम है, एक्चुअली धूप एकदम से निकली तो इसलिए, खैर कोई बात नहीं। अब इसमें क्या था, पहला जो जिस सर्वे की मैं बात कर रहा था, पहला जो सर्वे हुआ वो बकुलहा आरा वाया महुली के रास्ते हुआ था। अब वो सर्वे सक्सेसफुल क्यों नहीं हुआ, उसके कारण है आपका जो बकुलहा से लेकर महुली के बीच में कई सारी ऐसी जगह थी जहाँ पर बहुत ज़्यादा दलदली एरिया था, रेलवे लाइन के धंसने का बहुत ज़्यादा डर, और सही से कोई बिल्डिंग भी ना बन पाती, ना ही कोई रेलवे लाइन बन पाती। इसलिए उस प्रोजेक्ट को, उस एक पर्टिकुलर रूट को अब उन्होंने साइड लाइन कर दिया है, अब उसको रिजेक्ट कर दिया गया है। अब जो ये रेलवे लाइन बनेगी ये बलिया आरा वाया नैनीजोर के रास्ते ही बनेगी, ठीक है। तो फिलहाल अपडेट ये है कि आपके लिए भूमि अधिग्रहण पूरे ऐसे चांसेस हैं, मैं तो 90% ऐसे चांस कहूँगा, 100% नहीं कहूँगा क्योंकि सरकारी काम है, ठीक है। 90% तो मैं कहूँगा कि फरवरी में आपके यहाँ पर भूमि अधिग्रहण शुरू हो सकता है। और उसके अलावा लोगों को जैसे ही मीटिंग्स होनी शुरू हो जाएंगी, एसडीएम या फिर वहाँ के कमिश्नर लोगों से मिलना शुरू करेंगे, भूमि अधिग्रहण के बारे में बताना शुरू करेंगे। उसके बाद ही कुछ समय, मुश्किल से 2-3 महीने बाद ही, 4 महीने बाद ही एक भारत का राजपत्र जारी हो जाएगा जिसमें कि उन लोगों की ज़मीन ली जाएगी, उन लोगों के नाम रहेंगे जिनकी ज़मीन ली जाएगी, ठीक है। वो भी आपको शेयर कर देंगे। एक नया ग्रुप हम लोग बनाने जा रहे हैं, बहुत जल्दी बन जाएगा, जिसमें कि आप लोगों के लिए केवल और केवल सर्वे रिपोर्ट्स और उसमें केवल भारत का राजपत्र जारी होंगे, उसके अलावा कुछ नहीं होगा आपको, और बाकी अपडेट से आपको कोई मतलब नहीं रह जाएगा। लेकिन एक चीज़ मैं पहले ही बता देना चाहता हूँ, वो ग्रुप में सभी होंगे, पूरे भारत के वासी होंगे, तो आप मान के चलिएगा कि हर दिन हर एक रूट की अपडेट नहीं आ सकती, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि एक रूट का मैं एग्जांपल आपको देना चाहता हूँ, मेरठ पानीपत रेलवे लाइन। मेरठ पानीपत रेलवे लाइन के लोग, वहाँ के खास तौर पर उस पर्टिकुलर एरिया के लोग जो हैं, वो ऐसे लोग हैं कि वो डेली अपडेट पूछते हैं। उस लाइन का भी सर्वे भी ढंग से नहीं हुआ है, लेकिन वो फिर भी डेली अपडेट पूछते हैं। डेली अपडेट तो सरकारी काम का होता नहीं है सर, वो तो आपको भी पता है। अगर एक सीवर लाइन खोद दी तो सीवर लाइन में क्या होगा डेली अपडेट, कुछ नहीं। एक हफ्ता सीवर लाइन खुदी रहेगी, पहले दिन जेसीबी चलेगी, उस दूसरे दिन मजदूर लगेगा, उसके बाद उसमें कुछ दिन पानी भरा रहेगा, पानी भरेगा तो बाद में फिर उसके बाद आगे जाकर कहीं उसमें अपडेट आ पाएगी। तो फिलहाल के लिए यही अपडेट है, और चलते हैं नेक्स्ट रेल बुलेटिन की तरफ, नेक्स्ट वीडियो की तरफ। तब तक के लिए धन्यवाद।